You are welcome students. ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी सदा पटेल कॉलेज जनरली फेज 2 कानपुर। बच्चों, लास्ट डे हमने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया था और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या परिभाषा सबको याद हो गई होगी। ठीक है, डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए की खंडों की मैचिंग कर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने 1986 में की थी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग भी बता दिए थे। अपराधी किस्म के व्यक्ति जो होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, या संतानों को पिछड़े माता पिता पहचानने में किया जाता है, या किसी ने मर्डर किया उसको पहचानने में आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के चरण। स्टेप कौन कौन होते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के? ठीक है, फर्स्ट स्टेप बच्चों है डीएनए को पृथक करना। डीएनए को पृथक करना। ठीक, एक चरण ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा चरण क्या है? डीएनए को काटना। दूसरा चरण क्या हो गया? डीएनए को काटना हो गया। तीसरा चरण है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह तीसरा स्टेप हो गया। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इसके बाद कौन सा चरण आता है? प्रोब का VNTRS पर प्रवेश। प्रोब का VNTRS पर प्रवेश, ये चौथा चरण हो गया। और पांचवा चरण होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये 5 चरण होते हैं बच्चों। पहले तो चरणों के नाम याद कर लें। डीएनए को पृथक करना, दूसरा डीएनए को काटना, तीसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और चौथा प्रोब का VNTRS पर प्रोब। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये लास्ट है, यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। तो अब बच्चों फर्स्ट स्टेप देखिए, ये क्या है? डीएनए को पृथक करना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले डीएनए को बालों की जड़, ये हेयर्स होते हैं, हेयर्स को है उसमें जड़ दिखाई देती है, बालों की जड़ है, सीमेन है, ठीक ना, योनि द्रव है, त्वचा है, ठीक ना, नाखून है, आदि स्थानों से डीएनए को पृथक कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। तो डीएनए को पृथक कर लिया, ठीक है ना, कहां से पृथक किया? सीमेन से पृथक कर लिया, या यौन द्रव से पृथक कर लिया, बालों की जड़ से पृथक कर लिया, त्वचा से पृथक कर लिया, नाखून नेल से पृथक कर लिया, तो पृथक कर लिया। अब इसके बाद डीएनए को काटना। जब डीएनए को पृथक कर लिया जाता है तो डीएनए के खंडों को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उनको काट लिया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब पृथक कर लिया गया तो अब काटेंगे किससे? इसी को डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। बच्चों पूछ लिया जाए डीएनए की आणविक कैंची। आणविक कैंची का मतलब डीएनए को काटने वाली कैंची। जैसे हम लोग सीजर होती है, कपड़ा काटते हैं, कुछ काटते हैं, तो डीएनए को काटने वाली जो कैंची होती है बच्चों उसको कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसकी सहायता से कैंची क्यों कहा गया है? क्योंकि कैंची का काम क्या है? किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, जब काटेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चों, जब तो क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या उसको टुकड़ों में काट देना। तो जब टुकड़े काटेंगे तो कुछ छोटे टुकड़े भी हो जाते हैं, कुछ बड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप था बच्चों। डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, छोटे और बड़े खंड जिससे पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है, इन खंडों में जो खंड होते हैं इनमें डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर जो खंड होते हैं वहां पर क्या होता है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। इसको कहते हैं VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अब डीएनए के खंड काट लिए, अलग हो गए। अब इन खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाता है। किस जेल पर? एगारोस जेल पर रखा जाता है। ध्यान दीजिए, खंड करने के बाद जो डीएनए के छोटे बड़े खंड थे, अब इसे किसमें रखेंगे? एगारोस जेल पर रखा जाता है। एगारोस जेल पर रखने के बाद बच्चों उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे डीएनए के खंड बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। डीएनए के खंडों के पृथक्करण को, इस पृथक्करण को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ध्यान दें बच्चों, इसकी टिप्पणी भी अलग से पूछी जाती है कि राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक ना, ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो क्या करेंगे, डीएनए के खंडों को एगारोस जेल पर रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। डीएनए के इस प्रकार के पृथक्करण को या पृथकीकरण को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो ये बच्चों कौन सा स्टेप हो गया? 3 स्टेप हो गया, 3rd स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप है प्रोब का VNTRS पर प्रवेश। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब क्या करते हैं, डीएनए को फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं। किसकी सहायता से? फिल्टर पेपर की सहायता से जब इनको छानते हैं तो क्या होता है, डीएनए अणु के दोनों जो छानने के बाद जो डीएनए अणु होता है उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं तो उनके बीच जो हाइड्रोजन बांड होता है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? जब इसे विशेष प्रकार के रसायनों के संपर्क में रखेंगे। रसायनों कहने का मतलब छान लेंगे फिल्टर पेपर से, छानने के बाद विशेष प्रकार के रसायनों के संपर्क में लाएंगे तो जो डीएनए का अणु होता है उनके बीच जो हाइड्रोजन बांड होता है वे टूट जाते हैं और उनकी डीएनए की सिंगल श्रृंखला या ठीक है ना अलग हो जाती है। जब जुड़े हुए थे, अब रसायन के कारण बांध टूट गए तो दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इसे क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। तो ये हो गया प्रोब। ठीक, अब लास्ट में बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोब था, ठीक ना, इसको क्या करते हैं, रेडियोधर्मिता से, जो रेडियोधर्मी होते पदार्थ होते हैं, रेडियो के पदार्थ होते हैं, उसके संपर्क में जब लाते हैं तो क्या होता है, इसकी एक फिल्म एक्सरे पर जब लिया जाता है तो इसकी फिल्म आने लगती है। फिल्म में क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक रंग की पट्टियां आने लगती हैं। ठीक है ना? जैसे
वाइट, ठीक है ना, ब्लैक, ऐसी पट्टियां आने लगती हैं एक्सरे फिल्म पर जब लिया जाता है। कहीं कहीं सफेद पट्टियां, कहीं पर काली पट्टियां आने लगती हैं, फिल्म बन जाती है। जैसे आप लोगों ने एक्सरा देखा होगा, एक्सरा में क्या होता है, कहीं काली पट्टी कहीं सफेद पट्टी ऐसे दिखाई देती है। जब कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो कहते हैं ना एक्सरा करा लेते हैं, तो एक्सरा में फिल्म आती है, ठीक है ना। उस फिल्म में क्या होता है, कहीं पर काली पट्टी कहीं पर सफेद, फिर डॉक्टर्स बता देगा कि इस स्थान पर इंजरी है या चोट आई है या, ठीक है ना, हेयर क्रैक हुआ है या हड्डी कहीं पर टूट गई है। तो इस प्रकार की पट्टियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं बच्चों। और इस वीडियो को एक बार और देख लेना और आपको इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।